एवरीबॉडी। तो आज ये जो हम लोग ला रहे हैं इनिशिएटिव, आज हम बात करने वाले हैं आरओ और एआरओ के जो हमारे पेड बैच हैं, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आज हम लोग के बैच किस तरीके से स्टार्ट हुए हैं। इस पर अभी तक काम किया जा रहा था और ये नोट्स जो हैं आपको वीडियो क्लास प्लस पीडीएफ आपको मिलेंगे। आप पहले देख लीजिए। इसमें किया ये गया है कि इसमें अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं, पेपर हुए हैं, ठीक है, उन सब के सारे टॉपिक्स, ठीक, कहाँ से एक एक थीम और एक एक टॉपिक कि कहाँ से पूछा जा रहा है। तो पूरी जब एनालिसिस की गई तो ये पाया गया कि जैसे आपने मान लीजिए 10 साल के लगा लिए और एक एक टॉपिक्स देख लिए, तो ये देखा गया कि 10 साल के थीम और एक एक टॉपिक्स पकड़ने के बाद जो यूपी पीसीएस का आयोग है वो उसी के अराउंड इर्द गिर्द घूम रहा है और बस क्या करता है कि थोड़ा डेप्थ में चला जा रहा है। तो हम लोग ने क्या किया कि एक एक टॉपिक जो है इसके नोट कर लिए हैं और पूरी थीम पे डीप इन डेप्थ एनालिसिस कर ली है। इससे ये हुआ कि अब सिर्फ ये पता चल गया है कि पढ़ना कितना है, ठीक, पढ़ना कितना है, क्योंकि बुक्स पूरी पढ़नी और घटना चक्र पूरा पढ़ना अब ये इतना टाइम नहीं है। ये सारी चीज़ें इसमें कंपाइल कर दी गई हैं। अब आपके अपने सोर्स, अपने नोट्स होंगे, ठीक है, हमारे नोट्स होंगे, आपके नोट्स होंगे, ठीक है, गूगल होगा। आप इन सब की मदद से ये सारे टॉपिक्स को इन डेप्थ में रिवाइज़ करेंगे, कम से कम 4 बार रिवाइज़ करेंगे, ठीक है, और कम से कम इनकी जो प्रैक्टिस है, ये सारे नोट्स हम लोग के खुद हम लोग के बनाए हुए हैं, ये सब आपको मिलेगा, ठीक है। और ये देखिए ऐसे बहुत काफ़ी बल्कि है, लेकिन ये है कि जैसे आपको 7 पार्ट घटना चक्र हो गई, तो ये अब इम्पॉसिबल है कि अगर एग्ज़ाम जून में भी होता है तो इसको कर पाना सिंगल टाइम तो बहुत है, पर 4 बार रिवाइज़ कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो प्रैक्टिकली अगर बात करें तो हम लोग ने आपका सारा काम आसान कर दिया है। सारे क्वेश्चन देखिए, आप देखे होंगे, प्रीवियस ईयर में जाएंगे तो देखेंगे कि ईयर पूछा है फॉरेन ट्रेवलर्स के बारे में, ईयर से भी क्वेश्चन आया है और कौन किसके कार्यकाल में आया ये भी आया है। तो इसमें देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में जैसे जो नेम है, ठीक है, वो इंग्लिश में तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसके हैं। बाकी देखिए हिंदी में भी मिलेगा आपको, हिंदी में भी किया गया है, ठीक है। तो और जो वीडियो क्लासेस होंगी तो वो हिंदी में भी आपको बताएंगे, देखिए वो आपको हिंदी में भी बताया जाएगा, तो उसकी एज सच कोई आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे करके आपको सारा टॉपिक्स मिलेगा कि कौन कहाँ से कौन कौन आ रहा था, ठीक है, कौन कहाँ से था, ये सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। तो इसके अलावा आपको कहीं जो है जाने का वो नहीं पड़ेगा, पूरा मतलब सब कुछ। देखिए मुर्शिद कुली खान के बारे में बहुत कई बार मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो सारे फैक्ट्स एक जगह एकत्रित आपको करके मिल रहे हैं, ठीक है। ये बैच आपकी देखिए सॉइल वाला क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा आपका, ब्लैक सॉइल जो सराउंडेड अभी पीसेस में भी आया था, ठीक है। आर्टिकल्स कैसे सेपरेट, और ये अपडेट होते जा रहे हैं, डे के डे आपको जो क्लासेस मिलेंगी उसमें ऐसे ही बढ़ के मिलेंगी। और दूसरी चीज़ देखिए हॉटस्पॉट के क्वेश्चन, इसका फ़ायदा ये है कि जैसे अगर बोर्ड में क्लास लेते हैं तो वो 2 घंटे की क्लास चलेगी, नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है आपका कोर्स कवर हो पाए। लेकिन इसमें क्या है कि देखिए एक पेज है, एक पेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पूरे फैक्ट्स से भरे हुए हैं, एनालिसिस की गई है पूरे इधर दोनों साइड। एक पेज में सोचिए कितने फैक्ट्स हैं। तो ऐसे ही करके पूरे नोट्स तैयार किए गए हैं। ये पार्ट 1 आपको बस दिखा रहे हैं, ठीक है। मतलब सब कुछ मिलेगा जो भी मेन है। जैसे बाल गंगाधर तिलक के बारे में पूछा जा चुका है, यहाँ जो लिखा है समझिए पूछा जा चुका है, तो आप इनके बारे में देख सकते हैं। जैसे लाठी क्लब वाला इनका कॉन्सेप्ट है, अखाड़ा क्लब वाला हो गया। तो आप और थोड़ा डेप्थ में चाहें तो खुद भी जा सकते हैं। बाकी सारा सब चीज़ें यहाँ देखिए सब आपको मिल जाएंगी टोटल, मतलब विद नोट्स प्रॉपर। देखिए हिमालय वाली मिली तो विद ट्रिक मिल जाएगा आपको कि माओ हिमालय रीजन, ठीक, नेपाल हिमालयन रीजन, ठीक, आयरन ओर प्रोड्यूसिंग देखिए। तो सारी ऐसे आपको अभी ये देखिए रिसेंट करंट का है, ये भी एडेड है, सोलिकर ट्राइब कर्नाटक का है। तो ऐसे करके आपको सारा मिलेगा। और ये पार्ट 1 है और इसी करीब ये मान के चलिए कि 150 पेज लगभग ऐसे ही होंगे। और 150 पेज में 1/2 के तरीके से बीच में लाइन, इधर पूरे फैक्ट, इस तरफ पूरे फैक्ट, और पूरा आपको कवर कराया जाएगा। और ये मानिए कि इसको करने के बाद आप खुद देखेंगे कि जो आयोग क्वेश्चंस पूछ रहा है वो आपको पता चल चुके होंगे, और इतना आपका रिफाइंड हो जाएगा स्ट्रक्चर कि आप ज़रूर उसमें से ऑप्शन एलिमिनेट करके जो टफ क्वेश्चन होंगे उसको भी ईजिली कर चुके होंगे।
तो इसमें आपको पढ़ाया भी जाएगा ऑनलाइन, ठीक है, और इसका ग्रुप बना दिया जाएगा। और ग्रुप बनाने के बाद, और ये सब जो है सिलेक्टेड लोग ऑलरेडी जो मेंस लिख चुके हैं, प्री लिख चुके हैं, पूरी टीम का सिलेक्शन उनके मार्गदर्शन के द्वारा ही सब पूरा डिज़ाइन किया गया है। इसमें आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। एकदम नॉमिनल फ़ीस होगी। फ़ीस अभी जो प्लान हो रहा है वो एकदम नॉमिनल रखी जा रही है, 399 रुपीज़ ओनली फ़ीस है। इसमें कंप्लीट आपका ARO और RO और ARO का कंप्लीट पूरा, इसके अलावा आपको कहीं नहीं जाना। मतलब इसमें ऑल इसमें सारे सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग के टॉपिक्स नहीं हैं, वो बाद में मेंशन कर दिए जाएंगे। बाकी इसमें पूरा GS है एकदम अच्छे से, कायदे से, ठीक है। और हिंदी तो आप सबको पता ही है कहाँ से कैसे क्या करनी है, ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो अब थोड़ा सा इसमें आप देख लीजिए किस तरीके का क्या है। अब जैसे कि ऐसे क्लास लेने में, ठीक है, टैब से ये फ़ायदा है कि टाइम कम लगेगा और कम टाइम में आपको जो है ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे भी वीडियो 6 मिनट का हुआ है, और अगर यही चीज़ प्लेटफॉर्म पे अगर कराया जाए तो ये 2 घंटे की क्लास चलेगी और बहुत लंबा जाएगा। तो देखिए एक जगह लिखा हुआ है, बस आपको पढ़ना है कि क्वेश्चंस कैसे कैसे देखिए पूछे जा रहे हैं, डिस्कस करते हैं। 2024 के पूरे पेपर के एनालिसिस, ठीक है, 23, 2021, 16, 17, 14 सबका कंप्लीट। और उसको करने के बाद जो मेन चीज़ है कि जब ये देखिए पूरा उस पर वर्क कर दिया गया टॉपिक्स पे, तो जो भी क्वेश्चन आप उठाएंगे, जो भी ईयर का पेपर आप उठाएंगे, आप देखेंगे कि सब क्वेश्चन मतलब 4 में से 3 ऑप्शन इन्हीं पॉइंट्स में से हैं, ये जो पूछे गए हैं। मतलब ये पता है कि ये UBPSS का जो आयोग है, इनका जो फेवरेट एरिया है वो आपको पूरा डिकोड हो गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम वो डिकोड करेंगे और आपके पूरा टाइम और मेहनत बचाएंगे। और यकीन मानिए अगर आपने इसको कर लिया तो इतना, अब जाहिर सी बात है कि जो पूरा सिलेबस है जो वो पूछ रहा है, अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो आपसे कुछ बचेगा नहीं। तो अगर आप 140 का टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो मिनिमम एकदम फ़ीस है 399। आपको जहाँ से पढ़ना है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको करने के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत क्या पड़ सकती है कि आपको थोड़ा सा डिटेल, जैसे ये 6 शेड्यूल के बारे में पूछ रहा है तो आपको जाना है तो वो आगे बताया जाएगा कि आप शेड्यूल वाली लिस्ट कहीं से भी देख के, शेड्यूल लिस्ट है गूगल पे आप जाके देख लें, बाकी आपको यहाँ भी मिल जाएगा। बस इतना आपको करना है। अब देखिए ये पहले ट्रेंड एनालिसिस दिखा देते हैं आपको, फिर इसके बाद नोट्स आप देखिएगा। अब देखिए ऑयल रिफाइनरी के बारे में क्वेश्चन है। अभी ट्रेंड एनालिसिस है, बाद में नोट्स बाद में है, तो अभी इसमें बस बेसिक है, ठीक। इसमें लोकेशन के बारे में पूछा गया है कई बार, ठीक है, जो कि टोटल 23 हैं, ठीक है। इसमें अफगानिस्तान के बॉर्डर सिटीज़, क्रोनोलॉजी डायनेस्टी की, सैयद डायनेस्टी के बारे में पूछी गई थी। तो इसका मतलब है कि आप बेसिक जो और डायनेस्टी सबकी आप बेसिक क्रोनोलॉजी। इरोजन के बारे में आपको पढ़ना है, किस में ज़्यादा इरोजन होता है, किस में कम होता है, रिल शीट, स्प्लैश, गली, ये सब के बारे में आगे नोट्स हैं सबके, ठीक है। अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ना है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग के बारे में पढ़ना है, गांधी जी का साउथ अफ्रीका वाला जो टाइम था वो पढ़ना है, PM प्रेसिडेंट के इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ पूछ सकते हैं जो रिसेंट न्यूज़ में होंगी, करंट में होंगी, वो देखते रहना है। रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे पल्स का हो गया, ठीक है, कानपुर हो गया, ये शुगर केन हो गया लखनऊ, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर देखिए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, वो जो रिपोर्ट आती है एग्रीकल्चर की, डांस जिसे कहते हैं अपना, वो डांस वाले जो कौन से स्टेट गरबा हो, ये सब सारे डांस की लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। रिफॉर्मर्स के बारे में पता होने चाहिए। ये देखिए संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन रॉय के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कम से कम नहीं तो 3-4 बार ये पूछा गया है और 2-3 बार अलग अलग ऑप्शन में यह आया है। राइन रिवर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक, एम्स्टर्डम के साइड में जो पोर्ट है। और ये आपको पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में पहला है पंतनगर में, और बाकी जो लिस्ट है वो भी पता होनी आपको चाहिए, ठीक है। शेड्यूल्स के बारे में, विटामिन्स, नवरत्न कंपनियों के बारे में, इनके हेडक्वार्टर पता होने चाहिए। ये आप बस ये चीज़ें आपको खुद से या हमारे नोट से पढ़नी है, ठीक है। कोल के बारे में, वो जो टर्सली, गोंडवाना, कौन कौन सी कोल फील्ड है, कहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन है, कहाँ पे कम है, रैंकिंग क्या है, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में देखना है, ये इसका फॉर्मेशन ईयर वगैरह है, हेडक्वार्टर वगैरह, मतलब इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि कोल से क्वेश्चन आ रहे हैं। कोल रिपोर्ट्स देख लीजिए, माइनिंग रिपोर्ट्स देखना होगा, ठीक है। ये देखिए नेशनलाइजेशन कब हो, ये देखिए पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो यानी कोल का इससे क्या निकल गया है कि कोल का इम्पोर्टेंट बहुत बड़ा रोल है। कोल से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हमको मिलती है या कुछ भी मिलती है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है,
ठीक, नाबार्ड के बारे में, मतलब चाहे पीसीएस हो, ठीक है, आरओ या आरओ हो, हर जगह कहीं ना कहीं पूछा गया है। ठीक, 1982 फॉर्मेशन है, और कई इस टाइप के क्वेश्चन की क्या सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, अन्य चीज़ों से भी है, तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। आरआरबी रीजनल और क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक 1975, मतलब कई बार 2 से 3 बार ये टॉपिक ही वो लिखे हुए हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और जिनसे पूछा जा रहा है। सेलाइन सॉइल के बारे में, ठीक है, ये देखिए खरबास रीजन रशिया, मतलब कि आपको क्या पता है, रशिया के मेन रीजन्स पता होने चाहिए। ऑयल रिफाइनरीज के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये देखिए मुगल्स की क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, प्रीएम्बल टॉपिक आपको अच्छे से रटा होना चाहिए। इसके लिए आप लक्ष्मीकांत पे पढ़ सकते हैं या कहीं भी जहाँ पे आपको डिटेल मिल जाए, पूरा देखना है। ये इलेक्शन की एजेस पूछी जा रही हैं, ठीक है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में पता होने चाहिए, सारे रटे होने चाहिए। ओडीओपी हर स्टेट का आपको पता होना चाहिए। एसईजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपको सारे रटे होने चाहिए। मुरादाबाद बहुत ज़्यादा बात पूछा गया है। मर्जर ऑफ स्टेट में से पंजाब मर्जर वो पूछा गया है। ये तो मतलब समझिए कि कम से कम अगर पीसीएस और आरओ आप मिला लेंगे तो कम से कम 20 बार कहीं पूछा गया, घुमा फिरा के ये सब पूरा। ललित कला, भारतेंदु नाट्य अकेदमी, संगीत नाटक अकेडमी, ये सारी चीज़ें फॉर्मेशन, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। विक्टोरिया फॉल के बारे में 2-3 बार पूछा गया है। फिर आपकी इजराइल क्षेत्र जो है इधर, इजराइल गाज़ा पट्टी सब न्यूज़ में बना रहता है, तो इनके बॉर्डर एरियाज़ आपको देख लें, देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए ललित कला अकेडमी, ये सारी चीज़ें आपको देखते रहना है। फिर देखिए यूपी के टेम्पल आप देखेंगे, ठीक है, जो टेम्पल हो गए, ये सब सारी चीज़ें कहाँ हैं। और सेंचुरी यूपी की आप देख लेंगे, ठीक है। नहीं तो हम तो लिस्ट प्रोवाइड ही कर देंगे, आप अपने से भी चाहे अपने नोट से भी, तो ये चीज़ नहीं छोड़ना है। मतलब आपको इसमें मेन पर्पस ये है कि आपको क्या चीज़ छोड़नी नहीं है, एकदम वो चीज़ आपको घोट के पी लेनी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। और इनकी डिटेल भी आगे हमारे नोट्स में मिलेगा। और ये सब कॉमन चीज़ें हैं, आप गूगल से किसी के भी कहीं से भी आपको मिल जाएगा। ये कॉफ़ी बोल ये सब पूछे जा रहा है, कॉफ़ी टी, ठीक है। कंट्री कैपिटल, मतलब कहने का मतलब ये है कि कंट्री कैपिटल आप इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। और ये क्रोनोलॉजी थार गार्ड बोर गार्ड ये बाकायदा ट्रिक से बताया गया है। आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे तो आपको वहाँ सब मिलता रहेगा। और जुड़ने के लिए ये नंबर है 9455555070, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए। चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जा कर के टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए चैनल के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आपको ग्रुप में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको मेंस, जो लोग मेंस दे रहे हैं वो भी देख सकते हैं, कंटेंट के लिए कितने बेस्ट रिव्यूज़ हैं, और टू द पॉइंट ऐसे ही ऑन पेपर। और प्री का ये आर ओ का अपकमिंग बैच है, वेरी नॉमिनल फीस है, ठीक है। इतना आपको कहीं मिलेगा नहीं। और एकदम देखिए कितना कंटेंट भरा हुआ है, एक पेज में मतलब 2-2 पार्ट करके आपको मिलेगा, और कहीं से आपको किसके अलावा कहीं कुछ जाने की नीड नहीं पड़ेगी। देखिए आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट जो लिख दिए गए हैं, ठीक है। माउंटेन्स और कॉन्टिनेंट कहाँ पे है, ये क्वेश्चन है मेन, ठीक है। और ये देखिए बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी वाला क्वेश्चन हो गया। और ये इंडियन एसोसिएशन बंगाल का जो मर्ज करके लैंड होल्डर सोसाइटी का जो मर्ज करके बनाया गया था 1838 में, इसको लैंड होल्डर सोसाइटी वाला। तो ये सारी चीज़ें देखिए आपको सब मिलेंगी यहाँ पर के, ठीक है। देखिए फिर आपको टॉपिक बताया कि गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन आप छोड़ नहीं सकते, ये तो आया ही है, 2-3 बार पूछा है। इसके अलावा भी एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखते रहेंगे कि इसमें क्या क्या हुए थे। नेशनल बुक फेयर ही करंट का आप देखेंगे, ठीक है। स्टेट्स और पेंटिंग इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। और जैसे कि आप ये सब देख सकते हैं, मतलब इसमें ऑल इन वन सारे सब्जेक्ट का आपको एनालिसिस एक साथ मिलेगा, पेपर पूरा कंप्लीट। ये देखिए फिर से आ रहा ललित कला अकेडमी, यानी कि ये जो आपको यहाँ बताया गया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो ऐसे करके आपको सारा चीज़ यहाँ बताया जा रहा है। ये देखिए कोल का क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे, बिजली संयंत्र वाले स्टेट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में हो गया, ठीक। सेंसस के बारे में, पॉपुलेशन डेंसिटी की बहुत इंपॉर्टेंट पूछा कई बार, मतलब 5-6 बार, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी। फिर ये देखिए एक्ट्स के बारे में, यूनिवर्सिटी एक्ट इंपॉर्टेंट है, लेक्स लोकाई एक्ट हो गया, एज ऑफ कंसेंट हो गया, ठीक। कंट्रीज़, फिर देखिए बैंकों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर देखिए रेड सॉइल के कलर, मतलब आप सिर्फ रेड सॉइल के नहीं देखना, आपको देखना सॉइल, ठीक, वो किस में रिच हैं और किस में लैक हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। इस तरीके आपको पूरा देखिए आपको बता दिया जाए कि हमको करना क्या है। ये देखिए जो मेन है वो देखिए अभी लिख, पिछवाई पेंटिंग जैसे पूछ लिया जाए किससे रिलेटेड है, तो कृष्ण से। राजस्थान, औरंगाबाद, ये सब जगह पे है ये। साइमन कमीशन अच्छे से पढ़ना है, ठीक।
और डिटेल में आप जा सकते हैं। इसके बारे में जो भी डिटेल आप इकट्ठा कर पाएँ आप खुद भी कर सकते हैं, बाकी नोट्स में आगे आपको मिलेगा ही। देखिए 2 विज़िट लिखी हुई हैं, पूछा भी गया इस बार पीसीएस वाले में, है ना। ये देखिए फेब से मार्च, ये देखिए 1928 में, और दूसरा जो है आपका 11 अक्टूबर 1928 से लेकर अप्रैल 13 1929 तक। ये तो इस बार भी आपने देख ही लिया होगा, आया था। इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में पूछा गया 2-3 बार, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। मतलब हम लोग तो बताएंगे ही, बाकी आपके पास सब नोट्स हैं, या जितना इसमें आप डेप्थ में जा पाएँ आप जा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जो है फैक्चुअल रहेगा। तो इस फैक्चुअल को ध्यान में रखते हुए हम लोग इतने फैक्ट्स सारी चीज़ आप लोग के बीच लेके आ रहे हैं, मतलब कायदे से एकदम अच्छे से, ठीक है। ये देखिए ये पढ़ना है, ये आप खुद ही पढ़ लेंगे, सारे वो लिखे हुए हैं। फॉरेन ट्रेवलर्स कब कौन आया, इब्न फाहिन आए थे, कौन चाइनीज़ था, चंद्रगुप्त 2 में आया था, ठीक है। कब आया था ये लिखा हुआ है, कौन किसके में आया है, तो ये सब सारे जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक में, तो ऐसे करके देखिए पूरा लिखा हुआ है इनका, जो जो आए थे विद ईयर। बस इतना देखना है, इसके लिए कहीं कुछ नहीं देखना है। फिर ये ट्रैवलर्स और किस किस कंट्री से बिलोंग करते थे, ये भी 2 से 3 बार मतलब पूछा गया है पीसीएसओ में, और आरओ में भी यही सब फैक्चुअल में आ जाता है तो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। आपने यहाँ से देख लिया, इसके अलावा कोई बचेगा नहीं, ये आप देख ली बस बहुत है, इतना ही काफ़ी है, इसके अलावा कहीं नहीं जाना है, ठीक है। ये देखिए पश्यभूति डायनेस्टी के बारे में पूछे गए हैं, अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिवीजन ही नहीं हो पाएगा उनका मौके पे। जैसे इसमें हर्ष चरित है, बाय ऑफ हर्षा, ह्यून सेंग के बारे में विजिट, ठीक है। इनको ये भी बोला जाता है जुएंग जैंग, ठीक है। पूरा लिखा हुआ है, बॉर्न हिंदू बट इम्ब्रास्ड महायाना एंड बुद्धिज़्म, ठीक। बुक्स के बारे में देखिए लिखा हुआ कौन कौन सी बुक्स थी, पश्यभूति डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, ठीक। प्रभाकर वर्धन, कैपिटल क्या थी पहले, क्या थी, फिर कैपिटल क्या हो गई थी, थानेश्वर से कन्नौज चली गई थी। फिर देखिए पूरा रिवर के बारे में, ये नर्मदा के बारे में देखिए पूरा उनके बारे में लिखा हुआ है, जो ये आपका पश्यभूति डायनेस्टी थी, ठीक है। फिर देखिए हर्षा वॉज डिफीटेड बाय पुलकेशिन II, ठीक। पूरी मतलब डिटेल, मतलब जो एकदम इन डेप्थ, जो डेप्थ में जाके है वो सारी चीज़ें, ठीक है। फिर ये देखिए चंदेला डायनेस्टी के बारे में आपको पढ़ना है, किसके में, यशोवर्मन के बारे में। दिल्ली सल्तनत के बारे में क्रोनोलॉजी देखनी है, ठीक है। ये है खिलजी डायनेस्टी, लास्ट रूलर, ये ठीक। नसरुद्दीन खुसरो शाह, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है तो यहाँ लिखा हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, ठीक, आप ये सब देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और ये देखिए मुर्शीद कुली खान के बारे में सारे फैक्ट्स लिखे हैं। फारूक शियार अपॉइंटेड हिम लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल इन 1770 एंड गेव हिम टाइटल ऑफ जफर खान। कैपिटल ढाका से मुर्शिदाबाद, ठीक है। और स्टेबलाइज्ड माल जजमानी सिस्टम, ठीक है। फिर गदर पार्टी, कब सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल गैजेट जोन्स, ये सब पूछा गया ईयर। इतना घुस के पूछ लेगा तो जो स्टैंडर्ड बुक से करने वाले हैं वो नहीं कर पाएंगे, इतना नहीं रिकॉल हो पाएगा जब तक एक जगह नहीं मिलेगा। ये फोर्ट विलियम कॉलेज कब किसके द्वारा सारा लिखा हुआ देखिए, ये ईयर दादाभाई, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहाँ फॉर्म हुआ, कब फॉर्म हुआ, किसने फॉर्म किया। काकोरी कांड नाम बदल दिया गया ना, ये काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया। पूरी डिटेल किसके द्वारा, कौन कौन था, सब नाम मेंबर सब पूछेगा, सब लिखा मिलेगा। लेक्स, वूलर लेक पूछ लेगा, ऑक्सबो लेक है कि क्या है, ठीक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑप्शन देगा, कुलेरू, नाल सरोवर, चिल्का, जो मोस्ट सब इम्पोर्टेंट, टामरिया ट्राइब पूछा गया इस बार पीसीएस वाले में भी, ठीक। बेटल के क्वेश्चन है, आगे सब डिटेल में है। ये सॉइल का पूरा मैप है। ये हॉट स्प्रिंग के बारे में पूछा गया, इनमें से कौन सा नहीं रहेगा, तो आपको ये याद होने चाहिए, ठीक है। एनर्जी कंट्रीब्यूशन सबसे पहला फॉसिल फ्यूल, ये रैंकिंग में आया था क्रोनो में अरेंज करने को कि कौन सा सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद कौन, तो पहला फॉसिल फ्यूल फिर सोलर एनर्जी, ठीक है। देखिए रबर बोर्ड वगैरह हो गया, ठीक। फिर देखो इंडोनेशिया के बारे में, हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन हो गई, ठीक है। इसके जो आइलैंड्स हैं, है ना, तो वो सारे आपको इसमें जो एक्टिव वॉल्केनोज हैं करीब 100 के आसपास हैं, और करीब 15,000 तो इसमें आइलैंड्स के लमसम ऐसे हैं, तो वो सारा, ठीक। इसमें पॉलिनेशिया का जो है वो आपको पूरा बताया जाएगा, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया कंट्रीज़ दे देगा, और सॉरी आइलैंड्स दे देगा, पूछ लेगा विच बिलोंग्स टू पॉलिनेशिया, तो ये सब पता होना चाहिए। ये देखिए फर्स्ट बॉम्ब में मतलब जो पूछा जा चुका है,
जूट मिल कब लगी थी, शुगर केन, शुगर सब कब लगा थी, सारा डिटेल आपको ऐसे ही इसमें मिलेगा। ये देखिए पॉलिनेशिया सीक्वेंस में दे देगा कि नॉर्थ से आप साउथ में जाइए तो क्या है, टुवालू, समोआ, तहिती, फिर इधर टोंगा, ठीक, इधर न्यूजीलैंड, इधर ईस्टर्न आइलैंड, इधर कुक। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। कंट्री कैपिटल आपको देख लेनी है, आप जाके घटना चक्र में चले जाइए, कंट्री कैपिटल वाला पेज खोलिए, रट डालिए, ठीक, आएगा ज़रूर। ये चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया है, ठीक। ये आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स ऐड ऑन करते जा रहे हैं धीरे धीरे, आगे आपको एक लिस्ट दे दी जाएगी 2 पेज की, दो उसमें बीच में डिवाइड करके दोनों साइड सारे आर्टिकल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 250, 242, 243, 17, 22, 25, 29, 23 सारे देखिए लिखे हैं विद डिटेल, जो इंपॉर्टेंट हैं आगे और है। ऐसे करीब आपको 70 आर्टिकल के करीब दिए जाएंगे। ये देखिए पार्लियामेंट का जो लॉ कहाँ कहाँ बना सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब 3, 4, 5 बार घुमा फिरा के इससे जो है पूछा ही पूछा गया है, ठीक है। देखिए ये एकदम लेटेस्ट चल रहा है अभी, जो वो एंग्लो इंडियंस का जो हट गया है ना, उनका जो नॉमिनेट किए जाते थे उसके उससे रिलेटेड आर्टिकल है ये देखिए, ठीक। फिर ये देखिए ये अमेंडमेंट्स हैं, कौन कौन सी आर्टिकल शेड्यूल में हैं, लैंग्वेज 4 ऐड हुई थी, कौन कौन सी हैं, BDSM, ठीक है, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली, 5 ईयर प्लान किसके कैसे द्वारा, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। ये आप देखे होंगे वनडे एग्ज़ाम से लेकर के PCS तक में पूछा गया स्टेटमेंट में। मार्जिनल है जिसका है ना 1 हेक्टेयर वाले जो हैं, लेस देन 1 वाले जो हैं, ठीक है। और ये स्मॉल वाले कौन से हैं, मीडियम वाले कौन से हैं, 4 से 10 हेक्टेयर वाले, ठीक। और ये क्वेश्चन कई बार आया है, सितार में कौन सा टाइप ऑफ साउंड होता है, तो स्टेशनरी एंड ट्रांसवर्स। ये देखिए फैक्ट है। तो ऐसे करके आपको पूरा जो है कंप्लीट सारा चीज़ कराया जाएगा। एक्स में क्या होता है, तो मतलब ऐसे देखिए फैक्चुअल फॉर्म में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे गए चीज़ें वो आपको एक जगह मिलेंगी। आपने अभी तक देखिए 20 मिनट हुआ जिसमें इंट्रोडक्शन ब्रीफिंग भी दी, इतना कुछ आप कर गए। तो 10-10 मिनट की आएंगी, 10-10 मिनट में आप ये समझिए कि कम से कम नहीं तो उसमें 100+ फैक्ट्स होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद थीम्स होंगे, तो आपका टाइम भी कम बचेगा, टाइम भी कम लगेगा। 10 मिनट की क्लास 20 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इस पेज को अगर पढ़ाएंगे तो पूरा सभी कुछ पढ़ जाएंगे 20 मिनट में। तो ऐसे 10-10 मिनट करके आपको पूरा पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। हॉट स्पॉट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक। वेस्टर्न घाट्स कौन कौन से हैं, 4 हैं, कौन कौन से हैं ये देखिए लिखे हुए हैं। मिल्क में की रैंकिंग है, ठीक। मेला के बारे में देखना है, कौन से मेले कहाँ हैं, ये देखिए मेला की लिस्ट दे दी गई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको पता ही है, लिस्टिंग देख सकते हैं आप, हर कोचिंग मटेरियल वाले प्रोवाइड करते ही हैं, गूगल से देख सकते हैं आप। ये देखिए इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि 1833 में यूपी के संपूर्ण क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। देखिए डायग्राम बना दिए, बंगाल प्रेसिडेंसी है, इसमें जो है यूपी के पूरे क्षेत्र को बाहर कर दिया गया और आगरा प्रेसिडेंसी के अंडर ले आया गया। बनारस विद्रोह वगैरह देखिए, राजा चेत सिंह, भीतरगांव टेम्पल के बारे में डिटेल, GI टैग के बारे में आपको पढ़ना है, पूरा देखिए लिखा ही है फैक्ट्स। गेहूँ कहाँ है, चावल कहाँ वाला था, सब कुछ। 16 जनपद उनकी कैपिटल, और यूपी में जो 8 पाए जाते हैं उनकी कैपिटल। ये देखिए यूपी के 8 हैं, आगे जो है वो पूरा 16 वाले में मिलेंगे। ये देखिए रिसर्च इंस्टीट्यूट मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, आलू वाले, कुफरी शिमला चावल का है। ये देखिए साउथ एशिया का हेडक्वार्टर वगैरह, ये ग्लोबल रिस्क इंडेक्स के क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो ऐसे आपको जो है ये देखिए पूरा 16 जनपद और उनकी कैपिटल। ये देखिए बैटल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब आप पढ़ते जाएंगे आपको चीज़ें सारी मिलती रहेंगी, चौसा, खानवा, तालीकोट, सामूगढ़, दोहरा, ठीक, कन्नौज, सब आपको मिलेगा, कौन जीता, कब हुआ, कालिंजर, ठीक, हल्दी घाटी, सारे मतलब बैटल। इसके अलावा आप मोटा मोटा अपने पास से भी देख सकते हैं गूगल करके या अपने नोट से। ये देखिए शिवाजी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, ये लिखा हुआ सब। ये बैटल ऑफ चंदावर के आगे डिटेल जैसे जैसे एनालिसिस में मिलता है सब कुछ, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन की। मर्जर ऑफ स्टेट से पूछा गया है, तो ये देखिए सारे मर्जर ऑफ स्टेट्स लिख दिए गए, जो मोस्ट, इससे बाहर कहीं कुछ नहीं देखना है, बस हो गया।
ये देखिए रंपा, पाइका, मोपला, पावना, तेभागा, बंगाल, ऑल इंडिया किसान, जानतिया रिबल, ये सारी डेट्स लिखी हुई हैं। ठीक, कितना इंपॉर्टेंट, दांडी मार्च, गांधी विद डेट, मतलब ये इंपॉर्टेंट डेट पूछी गई साइड वाली, तो इसलिए ये डेट लिखी हुई है। इतना क्लोज कॉल कर देंगे कि इसको अरेंज करना मुश्किल हो जाएगा। दोनों 1932 फंस जाएगा, तो ये डेट पता होनी चाहिए। तो ये देखिए सारे लिखे हुए हैं, अहोम, संथल, कोल, कूका, ये कब हुआ बाकायदा, मतलब इसमें आपको पूरी हेल्प की जाएगी। इससे कहीं कुछ नहीं जो पूछा गया है। जैसे बंग भाषा प्रकाशिका सभा बहुत इंपॉर्टेंट है 1836, लैंड होल्डर 1838, बंगाल ब्रिटिश इंडिया 1843, इंडियन लीग 1875। तो सारा ऐसे आपको कंप्लीट मिलेगी सारी चीज़ें। ये देखिए सॉइल के बारे में, ठीक। ये देखिए कोल फील्ड्स के बारे में पूरे नोट्स यहीं पे मिल गए, कौन कहाँ पे है, झरिया झारखंड में क्या है, वेस्ट बंगाल में कौन कौन से हैं, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं, ठीक, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, ये सब देख के ऑप्शन पूछ लेता है कि कौन कहाँ पे है। आसाम, एमपी, कोल फील्ड्स का देखिए गोंडवाना, टर्शियरी, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखिए मेघ 90% ऑफ द कोल स्टेटमेंट में आ चुका है, ठीक है। टर्सरी कोल फील्ड्स के बारे में गोंडवाना की कौन कौन सी हैं, ये आपकी जो हो गई, जहाँ ये लिखे हुए हैं स्टेटमेंट में पूछता है। ये देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट वाले सारा लिखा हुआ है, पेट्रोलियम रिफाइनरी के बारे में लिखा हुआ, और इसके अलावा स्टेट में आपको और देख लेनी है, वॉल्केनोस के बारे में ये देख लेना है, घटना चक्र से पूरी लिस्ट एक बार देख लेनी है। नॉर्थ अमेरिका, और देखिए ये बता दें आपको, नॉर्थ अमेरिका लेक्स ये जो 5 हैं बस बहुत है, ठीक। इसके बाद साउथ अमेरिका का पूरा देखना है, ऑस्ट्रेलिया वेरी इंपॉर्टेंट, और अफ्रीका, बाकी कुछ नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो ऐसे करके देखो पूरा आपको कंप्लीट सारे टॉपिक्स विद डिटेल्स। अब जैसे ये देखिए पूछा गया है कृषि विज्ञान केंद्र, लैब टू लैंड प्रोग्राम, ये सब स्कीम्स वगैरह पूछी जाती हैं। ये देखिए डेट वगैरह फिर से आई पूछी है, नेहरू रिपोर्ट, सारी चीज़ें पटेल एक साथ लिखे हुए हैं, तो ये सब आपको करना है, ठीक है। ऐसे आपको सारा मिलेगा, और सिर्फ 399 का ही बैच है, और इस पर आपको कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा इसमें अपडेट के लिए। कहाँ पे लिंक मिलेगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन पे, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको पूरा, मतलब ये आप सोचिए कि 15 मिनट की क्लास अगर दी जाएगी तो वो आप सोचिए 50 पेज 100 पेज से ऊपर कंटेंट को कवर करेगा, और वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आयोग पूछ रहा है लगातार पीसीएस और आरओ में, और अब चेंजिंग पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, ठीक। उसमें जैसे कि डेप्थ में जाएंगे कि स्टेटमेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछ रहा है ज़्यादातर, डेट्स पूछ रहा है अंदर घुस के, ठीक है, बुक्स के बारे में पूछ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ऐसे ही मिलेंगी। तो आपने देख लिया सैम्पल तरीका, आपको बता दिया गया कैसे जुड़ना है, आप ऐसे जुड़ेंगे, फिर ऐसे ही आपको वीडियो से कराया जाएगा, और उसके बाद आपको उस संबंधित जो पेड बैच जो ग्रुप होगा टेलीग्राम पे, उसमें आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और मेंस वाले भी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, ठीक, उनका भी चल रहा है, 500 रुपीज़ है फीस पर जीएस पेपर की, ठीक। और रिव्यू वगैरह आप देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा लेवल और कंटेंट, तो हर टॉपिक वाइज उसमें कराया जा रहा है। मतलब जैसे जीएस में मान लीजिए अगर 20 पॉइंट हैं तो टॉपिक वाइज सारा कराया जा रहा है।